हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग करते हैं अपनी कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज़ में नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, जो पिछले साल यानी अक्टूबर 2023 में एसएससी ने स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में पूछा था। ठीक है, हम लोग शुरू में पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे और उसका मैं हिंदी में आपको साथ साथ में अनुवाद बताऊंगा और बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको ये देखना है कि क्या प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है, कैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में एसएससी ने स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है, आइए पहले पैसेज को पढ़ते हैं, उसको हिंदी में समझते हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। साइबर क्राइम रिफर्स टू एनी इलीगल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर नेटवर्क। ये कह रहे हैं जो साइबर क्राइम, जिसको साइबर अपराध भी बोलते हैं, ये किसी भी इलीगल एक्टिविटी यानी किसी अवैध गतिविधि को दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करता है या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करता है, उसको रिफर करता है। ठीक, जो साइबर क्राइम है वो किसी भी ऐसी अवैध गतिविधि जिसमें किसी टेक्नोलॉजी का यूज होता है या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज होता है, उसको रिफर करता है। ठीक है, एज टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू एडवांस एंड मोर पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली लाइव्स, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और मोर पीपल, अधिक लोग मोर पीपल डिपेंड ऑन इट, और लोग इसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं फॉर देयर डेली लाइव्स, अपने दैनिक जीवन के लिए। द थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम बिकम्स मोर प्रेवलेंट, साइबर अपराध का खतरा अधिक प्रेवलेंट हो रहा है। प्रेवलेंट मतलब प्रचलित हो रहा है। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स कैन कैरी आउट वेरियस टाइप्स ऑफ अटैक्स इंक्लूडिंग हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर अटैक्स एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये कह रहे हैं कि जो साइबर क्रिमिनल है यानी साइबर अपराधी जो है, वो विभिन्न प्रकार के अटैक, जिसमें हैकिंग, फिशिंग, रैंसमवेयर अटैक और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये अलग अलग प्रकार होते हैं साइबर क्राइम के। ठीक है, उसको कैरी आउट करते हैं यानी उसको अंजाम देते हैं ये साइबर क्रिमिनल, इतने डिफरेंट टाइप के अटैक को। ठीक है, चलिए। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम इज हैकिंग। ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम के सबसे आम स्वरूपों में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज हैकिंग। साइबर क्राइम के एक बहुत आम रूपों में से एक है हैकिंग, वेयर अ साइबर क्रिमिनल गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। जहां पर कि एक जो साइबर क्रिमिनल है यानी साइबर अपराधी है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम में या कंप्यूटर नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन कर लेता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस मतलब अनाधिकृत एक्सेस, अनाधिकृत रूप से आपके कंप्यूटर सिस्टम को या नेटवर्क को एक्सेस कर लेता है, वहाँ पहुँच बना लेता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अटैक कैन बी पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग एज इट कैन गिव द हैकर एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज फाइनेंशियल डेटा। ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार का जो हमला है, दिस टाइप ऑफ अटैक कैन बी पर्टिकुलरली डिवास्टेटिंग, पर्टिकुलरली मतलब विशेषतया, डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी, जो नुकसान पहुंचाता है। इस तरह का जो अटैक है वो किस तरह का अटैक, हैकिंग टाइप का अटैक एक विशेषतया नुकसानदायक हो सकता है या विनाशकारी हो सकता है, एज इट कैन गिव द हैकर एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस प्रकार ये जो हैकर है ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मतलब संवेदनशील जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस मिल जाती है हैकर को। ठीक है, सच एज, कैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे फाइनेंशियल डेटा, मतलब आपका कोई वित्तीय डेटा हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन हो आपकी। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जैसे सपोज किसी कंपनी ने किसी चीज़ की खोज करी या कोई चीज़ बनाई, तो उसमें उनका एक आईपी राइट होता है कि उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, तो हैकर उसमें जाके वो जान सकता है कि चीज़ कैसे बनाई गई। ठीक, चलिए। साइबर क्रिमिनल्स कैन ऑल्सो यूज मैलवेयर टू इन्फिल्ट्रेट सिस्टम्स, स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज डैमेज टू द नेटवर्क। ये कह रहे हैं कि जो साइबर अपराधी हैं वो मैलवेयर का यूज कर सकते हैं। मैलवेयर एक तरह का वायरस होता है। ठीक है,
साइबर क्रिमिनल एक मैलवेयर का भी यूज कर सकते हैं टू इन्फिल्ट्रेट सिस्टम। इन्फिल्ट्रेट मतलब होता है घुसपैठ करना, द सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए मैलवेयर यानी एक तरह के वायरस का उपयोग भी कर सकते हैं। और उस वायरस का उपयोग स्टील इंफॉर्मेशन, स्टील मतलब चुराना, इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए कर सकते हैं, और कॉज डैमेज टू द नेटवर्क, और या नेटवर्क को डैमेज पहुंचा सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई हैकिंग की। अब ये क्या कह रहे हैं, फिशिंग इज अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। अब यहाँ फिशिंग के बारे में बता रहे हैं इस पैराग्राफ में कि फिशिंग जो है वो साइबर क्राइम का एक अन्य कॉमन फॉर्म है, एक अन्य सामान्य स्वरूप है, दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल्स, जिसमें लोगों को ट्रिक किया जाता है। ट्रिक मतलब उनको बेवकूफ बनाया जाता है, ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, ताकि लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दें और लॉगिन क्रेडेंशियल्स दे दें, या उनके जो लॉगिन करने की जो के अधिकार होते हैं, यानी जैसे आईडी या पासवर्ड होता है, वो दे दें। ठीक है, साइबर क्रिमिनल्स विल ऑफन क्रिएट फेक वेबसाइट्स और emails that look legitimate to convince users to give up their information। ये कह रहे हैं कि जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो अक्सर ही फेक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल वेबसाइट जो है वैसी दिखने वाली एक फेक वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं, या ओरिजिनल दिखने वाली ईमेल क्रिएट कर देते हैं दैट लुक लेजिटिमेट, जो कि वैध लगती है, जो देखने में ओरिजिनल लगती है, टू कन्विंस यूजर्स टू गिव अप देयर इंफॉर्मेशन, जिससे कि जो यूजर्स हैं वो कन्विंस हो जाते हैं कि वो अपनी इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है, दीज अटैक्स कैन बी वेरी इफेक्टिव। ये जो हमले होते हैं, ये अटैक्स होते हैं, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं, मतलब ये बहुत प्रभावी होते हैं। बिकॉज किसके लिए प्रभावी होते हैं, अटैकर्स के लिए। किस टाइप के अटैक, फिशिंग के टाइप के अटैक। बिकॉज दे कैन ऑफन टारगेट पीपल्स ट्रस्ट, क्योंकि वो अक्सर ही लोगों का जो विश्वास होता है उसको टारगेट करते हैं। किसमें, इन लेजिटिमेट बिजनेस और इंस्टीट्यूशंस, कि लोगों का जो विश्वास, जो वैध बिजनेसेस होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसको उस विश्वास को ये टारगेट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। फिशिंग होता क्या है, जैसे सपोज कहीं पे लिखा है, एक वेबसाइट है, आपका अकाउंट है ICICI बैंक में, ICICIbank.com, ये इसकी वेबसाइट है। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, एक इसका आई जो है गायब कर दिया और एक वेबसाइट बना दी www.ICICIbank.com, और जो पहला पेज खुल रहा है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओरिजिनल बैंक का है। यहाँ लिखा है लॉगिन, एंटर योर लॉगिन पासवर्ड, आपने एंटर कर दिया, उनको मालूम पड़ गया। इसको बोलते हैं फिशिंग। ये जैसा आपको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपका ट्रस्ट है, जो लोगों का ट्रस्ट है लेजिटिमेट बिजनेस में कि हाँ भाई ये बहुत पुराना और बहुत बड़ा बैंक है, इसमें उनका ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को वो टारगेट करते हैं। ठीक, चलिए अगला पेज। अब ये कह रहे हैं, अब पहला था हैकिंग, दूसरा था फिशिंग, और तीसरा देखिए क्या है, रैनसमवेयर। ये भी एक तरीके का अटैक होता है। ठीक है, रैनसमवेयर जो है उसके अटैक हैव बिकम इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट इन रिसेंट ईयर। हाल ही के वर्षों में जो रैनसमवेयर अटैक हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं, मतलब प्रचलित होते जा रहे हैं। इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट मतलब और प्रचलित होते जा रहे हैं। वेयर साइबर क्रिमिनल्स यूज मैलवेयर टू लॉक अ विक्टिम्स कंप्यूटर और फाइल्स, जहां पर जो साइबर अपराधी होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, वो एक वायरस का यूज करते हैं, एक मैलवेयर का यूज करते हैं, एक विक्टिम, जो उनका विक्टिम होता है यानी जो यूजर होता है, उसके कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं और या फिर उसकी फाइल्स को लॉक कर देते हैं। अनटिल अ रैंसम इज पेड। रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती। ठीक है, जब तक उनकी जो फिरौती वो मांगते हैं, जब तक वो पे नहीं की जाती, तब तक वो कंप्यूटर को अनलॉक नहीं करते या फाइल्स को अनलॉक नहीं करते। इसी रैंसम की वजह से इसका नाम पड़ा है रैंसमवेयर। ठीक,
रैंसम मतलब फिरौती, तो फिरौती की मांग करते हैं, और जब फिरौती उनको मिल जाती है तभी वो जो विक्टिम होता है उसका कंप्यूटर को अनलॉक करते हैं या फाइल्स को अनलॉक करते हैं। दिस टाइप ऑफ अटैक कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग फॉर बिजनेसेस। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो हमला है वो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए विशेषतया विनाशकारी हो सकता है, विशेषतया हानिकारक हो सकता है। एज इट कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रेवेन्यू, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप जो उनका रेवेन्यू होता है, यानी जो बिजनेस की इनकम होती है वो चली जाती है। डैमेज टू रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन को हानि पहुंचती है। एंड अ डिसरप्शन इन ऑपरेशन, और जो व्यापार का जो उनका जो बिजनेस चल रहा होता है, जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें डिसरप्शन हो जाता है। डिसरप्शन का मतलब होता है व्यवधान, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद एक अगला टाइप का है आइडेंटिटी थेफ्ट। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट इज अनदर मेजर फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। आइडेंटिटी मतलब होता है पहचान, और थेफ्ट मतलब होता है चोरी। तो आप कह सकते हैं पहचान की जो चोरी है, किसी का पहचान की चोरी, वो एक अलग टाइप का मेजर फॉर्म है साइबर क्राइम का। वेयर साइबर क्रिमिनल्स स्टील समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट, जहाँ के जो साइबर अपराधी होते हैं वो चोरी कर लेते हैं किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, या बैंक का डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, एटीएम कार्ड की इंफॉर्मेशन, टू एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। उसके जो वित्तीय खाते होते हैं, फाइनेंशियल उसके जो खाते होते हैं, उसकी एक्सेस यानी वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो। अप्लाई फॉर क्रेडिट, उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी जानकारी करके वो लोन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, या क्रेडिट के लिए, उधार के लिए अप्लाई कर देते हैं उसके बिहाफ पर। और कमिट अदर क्राइम्स इन देयर नेम, या उनके नाम पर कुछ और क्राइम कर देते हैं। उसको तो मालूम ही नहीं है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो गई और उसी के नाम पे कोई दूसरा क्राइम कर दिया। ठीक, दिस कैन बी पर्टिकुलरली डैमेजिंग, ये विशेषतया हानिकारक हो सकता है फॉर इंडिविजुअल्स, लोगों के लिए, एज इट कैन टेक मंथ्स और इवन ईयर्स टू फुली रिकवर फ्रॉम द डैमेज। ये महीनों में या कभी कभी साल ले सकते हैं इससे उभरने के लिए, इस डैमेज से या इस हानि से उभरने के लिए कभी कभी महीने या साल भर भी सालों लग सकते हैं। ये इतना ज़्यादा विशेषतया हानिकारक होता है। ठीक, साइबर क्राइम इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स अलाइक। ये कह रहे हैं कि जो साइबर अपराध होता है ये एक वैश्विक समस्या है, ग्लोबल प्रॉब्लम है, जिससे अफेक्ट होते हैं इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्ति प्रभावित होते हैं, व्यवसाय प्रभावित होते हैं, बिजनेस प्रभावित होते हैं, और सरकारें जो है वो प्रभावित होती हैं। ठीक, इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस, इससे बहुत ही सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल लॉसेस मतलब वित्तीय नुकसान पहुंच सकता है, बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान पहुंच सकता है। डैमेज टू रेपुटेशन एंड डिसरप्शंस इन टू डेली लाइफ, इनसे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, इनसे दैनिक जीवन में व्यवधान हो सकता है। डिसरप्शन टू डेली लाइफ मतलब दैनिक जीवन में व्यवधान हो सकता है, और डैमेज टू रेपुटेशन मतलब कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। टू कॉम्बैट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से लड़ने के लिए या साइबर अपराध से लड़ने के लिए, निपटने के लिए, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट टेक प्रोएक्टिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। कह रहे हैं साइबर अपराध से निपटने के लिए व्यक्तियों को या ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनों को मस्ट टेक प्रोएक्टिव मेजर्स। प्रोएक्टिव मेजर्स मतलब सक्रिय उपाय, प्रोएक्टिव मतलब सक्रिय और मेजर्स मतलब उपाय। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सक्रिय उपाय अपनाने चाहिए। क्या उपाय अपनाने चाहिए? इंक्लूडिंग यूजिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि जब भी आप कोई अपना बैंक का सपोज लॉगिन आईडी बनाए तो उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। कीपिंग सॉफ्टवेयर अप टू डेट, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है जैसे विंडोज़ या कोई भी और सॉफ्टवेयर, उसको अप टू डेट रखें, अपडेट करते रहें। एंड बीइंग कॉशियस व्हेन ओपनिंग ईमेल और क्लिकिंग लिंक्स, जब भी आप अपनी ईमेल खोल रहे हो या किसी लिंक पे जो आया है उस पर क्लिक कर रहे हो तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कॉशियस मतलब सतर्क रहें। ठीक,
उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑल्सो हैव अ रोल टू प्ले इन कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम। कह रहे हैं कि साइबर क्राइम को, साइबर अपराधों से निपटने के लिए, कॉम्बैटिंग मतलब निपटने के लिए या लड़ने के लिए, जो सरकार है और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, यानी कि जो कानून को इन्फोर्स करने की जो एजेंसीज हैं, उनको भी एक रोल प्ले करना है। ठीक है, दे कैन वर्क टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी लॉ। वे साइबर सुरक्षा जो कानून होते हैं, साइबर सिक्योरिटी लॉ मतलब साइबर सुरक्षा के जो कानून हो सकते हैं, उसको मजबूत करने के लिए काम कर सकती हैं। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। इंक्रीज फंडिंग फॉर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। जो साइबर अपराधियों की जो साइबर सिक्योरिटी के जो इनिशिएटिव हैं, मतलब जो पहल है साइबर सिक्योरिटी की, उसके लिए जो फंडिंग है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब उसमें जो धन व्यय होता है उसको बढ़ा सकते हैं। एंड कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल पार्टनर्स, और जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स हैं उनके साथ भागीदारी कर सकते हैं। कोलैबोरेट मतलब भागीदारी करना। टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट साइबर क्रिमिनल्स, उनको इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करना, और प्रोसिक्यूट मतलब उन पर मुकदमा चलाना। जो साइबर क्रिमिनल हैं उन पर मुकदमा चलाने के लिए और उनकी जांच करने के लिए हम जो अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, उनके साथ सहयोग या भागीदारी बढ़ा सकते हैं। ठीक, ओवरऑल कुल मिलाकर साइबर क्राइम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एवर इवॉल्विंग प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर साइबर क्राइम एक कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और एवर इवॉल्विंग मतलब निरंतर विकसित होने वाली प्रॉब्लम मतलब समस्या है। रिक्वायरिंग अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच। ये कह रहे हैं जिसके लिए एक मल्टी फैसेटेड मतलब होता है बहुआयामी, जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारी दिशाएं होती हैं। रिक्वायरिंग अ मल्टी फैसेटेड अप्रोच, जिसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत होती है। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण। बाय टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स, मतलब प्रोएक्टिव मेजर्स मतलब सक्रिय कदम उठाकर, एंड वर्किंग टुगेदर, और साथ में काम कर कर, मिलकर काम कर कर, वी कैन रिड्यूस द थ्रेट ऑफ साइबर क्राइम। हम साइबर अपराध के जो खतरे हैं उसको रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड आवर कम्युनिटी, और हम खुद को और अपने कम्युनिटी मतलब समुदाय, और हमारा जो समुदाय है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं फ्रॉम इट्स डैमेजिंग इफेक्ट। जो इसके हानिकारक प्रभाव हैं उससे हम अपने आप को और अपने समुदाय को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने पैसेज यहाँ से शुरू हुआ, इसको पढ़ा। इसमें पहले थोड़ा साइबर क्राइम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया, फिर साइबर क्राइम के डिफरेंट तरीकों के बारे में बताया गया कि कितने टाइप होते हैं। फिर पहला था ये हैकिंग, दूसरा था फिशिंग, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, तीसरा था रैंसमवेयर, चौथा था आइडेंटिटी थेफ्ट, फिर ये बताया कि साइबर क्राइम एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, फिर ये गवर्नमेंट और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात करी, और लास्ट में कंक्लूजन कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पैसेज पढ़ लिया और इस पैसेज की हमने हिंदी में मीनिंग समझ ली, और इससे हमें एक अंदाज़ा हो गया कि हम हमें बात सही हो गई कि हमें इस पैसेज में ये मालूम पड़ गया कि यह साइबर क्राइम और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप इसको पढ़िए, इसके ऑप्शन पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। तो चलिए, आशा है आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज। ये कह रहे हैं कि इस पैसेज के लिए सबसे अप्रोप्रिएट शीर्षक क्या होना चाहिए,
उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? पहला है द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ साइबर क्राइम, साइबर जो अपराध है उसकी एक वैश्विक समस्या। तो वैश्विक समस्या की तो बात इन्होंने एक जगह लास्ट में कहीं ये करी है कि इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा पैसेजेस के बारे में हो, तो नहीं हो सकता ये। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो साइबर जो अपराध हैं उनके लिए सुरक्षा के उपाय के बारे में तो ज़्यादा बात नहीं करी गई कि क्या क्या उपाय करने चाहिए किसी व्यक्ति को या किसी संगठन को। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम एंड देयर इफेक्ट, ये सही लग रहा है। फिर भी चलिए अगला पढ़ते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स इन कॉम्बैटिंग साइबर क्राइम, साइबर अपराध से या साइबर क्राइम से निपटने के लिए उसमें सरकारों की का क्या रोल है, सरकारों की क्या भूमिका है। सरकार की भूमिका के बारे में भी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ ये बिल्कुल सही बात लग रही है कि साइबर क्राइम के क्या क्या प्रकार हैं। हमने देखा आइडेंटिटी थेफ्ट, हमने देखा हैकिंग, उसके बाद रैंसमवेयर, इस टाइप के डिफरेंट टाइप के बारे में बताया, एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके क्या क्या प्रभाव है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, थर्ड। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, व्हाट इज फिशिंग, फिशिंग क्या होता है। पहला है फिशिंग इज अ टाइप ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट वेयर साइबर क्रिमिनल्स स्टील someone's पर्सनल इंफॉर्मेशन टू एक्सेस फाइनेंशियल अकाउंट। ये कह रहे हैं कि फिशिंग जो है वो एक प्रकार का पहचान की चोरी है जहां पर साइबर क्रिमिनल किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, अगर ऊपर देखिए फिशिंग पढ़ा भी है तो उसमें आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं करते। देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए तो एक अलग, आइडेंटिटी थेफ्ट नाम का ही एक अलग साइबर क्राइम है। फिशिंग के बारे में पढ़ते हैं। फिशिंग इज अनदर कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइड, मतलब लोगों को बेवकूफ बना के और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो या उनके जो लॉगिन पासवर्ड है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि फिशिंग जो है एक आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। फिशिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फिशिंग में क्या करते हैं, लोगों को ट्रिक करते हैं, मतलब बेवकूफ बना के उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है या उनके जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो ले लेते हैं। तो ये हमने अभी यहाँ पे देखा अभी तुरंत, जिसमें लोगों इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल्स। ठीक, मैं इसका इंक हटा दूं ताकि इसको मैं दोबारा अच्छे तरीके से बता सकूं। ठीक है, ये देखिए फिशिंग जो है वो क्या है, ट्रिकिंग इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग पीपल इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उनके जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उनको लॉगिन क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, उसको प्रोवाइड करना और लोगों को बेवकूफ बना के उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल लेना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल फिशिंग सही लग रहा है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी चूंकि हम अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम कोई ऑप्शन छोड़ेंगे नहीं, हम उसको भी पढ़ते हैं। फिशिंग इन्वॉल्व्स हैकिंग इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, नहीं ये भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो एक अलग ही हमारा सबसे पहला यहाँ पे था, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज हैकिंग वेयर अ साइबर क्रिमिनल गेन अनऑथर, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर दैट लॉक्स अ विक्टिम, नो ये भी नहीं है। इसके लिए तो एक रैंसमवेयर था जिसमें रैंसम पे की जाती थी, यानी फिरौती पे की जाती थी, उसके लिए तो रैंसमवेयर था। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और पहला वाला तो गलत है। ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, सेकंड। ठीक, इसका आंसर था थर्ड। देखिए कितने आराम से इजीली बन रहे हैं। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज, ये कह रहे हैं कि कौन कौन से जो फैक्ट हैं वो पैसेज में दिए हैं। ये कह रहे हैं आइडेंटिटी थेफ्ट कैन नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस। अगर यहां लिखा होता कैन रिजल्ट, तब तो ये सही होता कि मतलब महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हानि हो जाती है, वित्तीय हानि हो जाती है अगर किसी की आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है। लेकिन ये यहां क्या लिखा है, कैन नॉट रिजल्ट, तो ऐसा तो नहीं है।
ये ऐसा कोई फैक्ट तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट कहाँ दिया है इसका, मैं ये हटा दूं, ये लिखा है आइडेंटिटी थेफ्ट इज अनदर मेजर फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम, जहां किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को स्टील कर लेते हैं, उसके फाइनेंशियल अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी का फाइनेंशियल अकाउंट एक्सेस पूरा कर लिया तो उसको बहुत सिग्निफिकेंट लॉस करा सकते हैं, उसका सारा पैसा उसके अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ कैन नॉट दिया है, तो इसलिए ऐसा फैक्ट नहीं है। साइबर क्राइम ओनली अफेक्ट इंडिविजुअल एंड नॉट बिजनेसेस। ये कह रहे हैं कि साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसमें कि केवल व्यक्तियों को और बिजनेसेस को प्रभावित करता है, ओनली अफेक्ट्स। ऐसा भी नहीं है, हमने एक जगह पढ़ा था, मुझे याद है, ये देखिए लिखा है साइबर क्राइम इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स अलाइक। मतलब व्यक्तियों को, व्यापार को और सरकारों को एक जैसा समान प्रभाव अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इंडिविजुअल है, बिजनेस है, तो यहाँ गवर्नमेंट भी होना चाहिए था, तभी सही रहता। तो इसका मतलब ये भी गलत था, तो ये भी सेकंड भी गलत है, ऐसा फैक्ट नहीं दिया है। तीसरा क्या कह रहे हैं, फिशिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व्स लॉकिंग अ विक्टिम्स कंप्यूटर और फाइल्स अंटिल अ रैंसम इज पेड। ये भी गलत है, क्योंकि फिशिंग में जो है लोगों को ट्रिक करते हैं ताकि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या उनका जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, यूजर आईडी पासवर्ड है, वो उनका कंप्यूटर नहीं लॉक करते हैं। ये तो रैंसम वेयर होता है, यहाँ लिखा है ना रैंसम इज पेड, अभी हमने पढ़ा, फिर भी दोबारा ध्यान देख लेते हैं। ये देखिए फिशिंग में क्या करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन करते हैं, लॉगिन क्रेडेंशियल करते हैं, और ये जो रैंसम की बात यहाँ क्वेश्चन में कर रहे हैं कि रैंसम इज पेड और लॉकिंग अ विक्टिम्स कंप्यूटर, ये तो रैंसम वेयर में हमने कहीं पढ़ा था। ये देखिए रैंसम वेयर में पढ़ा था, जहां पर विक्टिम के कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड है ये भी सही नहीं है। फोर्थ बचा है तो वही सही होगा। हैकिंग इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट कैन गिव हैकर्स एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये कह रहे हैं हैकिंग एक ऐसा साइबर क्राइम है जिसमें हैकर्स को एक जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, संवेदनशील जानकारी है, जो उसकी एक्सेस मिल जाती है। तो ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम एक बार फिर से चेक करते हैं। ये देखिए शुरू में ही हैकिंग के बारे में दिया था कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज हैकिंग, जहां की साइबर क्राइम को अनऑथराइज एक्सेस मिल जाती है कंप्यूटर सिस्टम की या नेटवर्क की। ठीक है, और गिव द हैकर्स एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, साफ साफ लिखा है। तो यानी कि ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाली बात है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चौथे ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ द पैसेज। तो अगर आपने पैसेज पूरा पढ़ लिया है तो उसका आप टोन इजीली समझ सकते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है, पैसेज का जो टोन है वो क्या है। पहला कह रहे हैं कन्फ्रंटेशनल, कन्फ्रंटेशनल बना है कन्फ्रंट से, कन्फ्रंट का मतलब होता है टकराव। तो ऐसी कोई दो परस्पर विरोधी बात तो कर नहीं रहे हैं वो कि जिसमें कहीं टकराव की बात हो रही है, एकदम फ्लो कर रहा है पैसेज। ठीक है ना, साइबर क्राइम के बारे में और साइबर क्राइम के टाइप के बारे में। उसके बाद है ह्यूमोरियस, ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब होता है मजा करने वाला या मजाक करने वाला। तो ह्यूमरस भी नहीं है कहीं, कोई मजाक की बात तो हो नहीं रही बीच में कहीं। थर्ड है सरकास्टिक, सरकास्टिक मतलब होता है व्यंग करना, व्यंगात्मक जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज में व्यंग दे, व्यंगात्मक भी नहीं है। और फोर्थ है इंफॉर्मेटिव, ये बिल्कुल सही लग रहा है, हमें जानकारी दी गई, हमें साइबर क्राइम के बारे में, साइबर क्राइम के टाइप के बारे में हमें आज जानकारी हो गई। ठीक है, तो इंफॉर्मेटिव बिल्कुल सही है। तो पैसेज पढ़ने से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कुछ साइबर क्राइम के बारे में और कितने तरह के साइबर
क्राइम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 4th ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। ये कह रहे हैं कि इस पैसेज से आप क्या समझ सकते हैं। पहला, साइबर क्राइम इज अ प्रॉब्लम दैट ओनली अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। भी हमने इसके पहले ही एक लगभग मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन करा है, ये इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं। तो साइबर क्राइम जो है ये केवल इंडिविजुअल को और बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती है। ये देखिए, यहां देखिए, इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है, बिजनेसेस को अफेक्ट करती है और गवर्नमेंट्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो यानी कि हम ये इन्फर नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट नहीं लिखा है, गलत हो गया। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स कैन नॉट अलोन प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर सिक्योरिटी के जो उपाय हैं वो अकेले प्रिवेंट मतलब रोक नहीं सकते सभी प्रकार के साइबर क्राइम को। ऐसा भी कहीं कोई हम इन्फर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक जगह लास्ट में यहाँ पर देखिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया है कि साइबर सिक्योरिटी के इनिशिएटिव और उनका कोलैबोरेट विद इंटरनेशनल पार्टनर टू, उसके बाद एक जगह साइबर सिक्योरिटी ये था, दे कैन वर्क टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी लॉ। तो ऐसा तो इन्होंने यहाँ कहीं भी पैसेज में नहीं लिखा कि साइबर सिक्योरिटी के अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी कुछ बात समझ में नहीं आई कि किस, ये कह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के जो उपाय हैं वो सभी प्रकार के साइबर अपराधों को अकेले नहीं रोक सकते, अलोन प्रिवेंट नहीं, ऐसा कहीं भी कोई हम नहीं इन्फर कर सकते। साइबर क्रिमिनल्स यूज फिशिंग अटैक टू गेन एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। साइबर क्रिमिनल फिशिंग अटैक का प्रयोग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो अगर ये बात कुछ सही लग रही है कि साइबर क्रिमिनल जो है वो फिशिंग अटैक का प्रयोग करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर उनको आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल गए, जैसे मैंने आपको इसके पहले याद है बताया था, अभी आईसीआईसीआई बैंक का एग्जांपल दिया था फिशिंग में। तो अगर आपको आपका बैंक का यूज़र आईडी पासवर्ड मिल गया तो वो आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी निकाल लेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी निकाल लेंगे और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी सारी निकाल लेंगे। ठीक, तो ये बात सही लग रही है कि साइबर क्रिमिनल फिशिंग अटैक का प्रयोग करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ये सही लग रहा है। फिर भी हम 4th पढ़ लेते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा और स्ट्रांगली हम उससे एग्री करें। रैंसमवेयर अटैक्स आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार रैंसमवेयर कहाँ लिखा है यहाँ। Ransomware attacks have become increasingly prevalent in recent years। तो ये क्या कह रहे हैं, रैंसमवेयर जो अटैक्स हैं ये तेजी से प्रचलित हो रहे हैं। लेकिन मोस्ट एक्सट्रीम ऐसा वर्ड तो कहीं यूज नहीं किया। यहाँ क्या कह रहे हैं, मोस्ट कॉमन। वो ये कह रहा है कि प्रचलित हो रहे हैं, लेकिन तो आप जब आंसर पढ़े ना तो ध्यान से पढ़िए, यहाँ लिखा है मोस्ट कॉमन। ठीक है ना, मोस्ट का यूज किया है, जबकि रैंसमवेयर को बताते समय कहीं मोस्ट का प्रयोग किया इन्होंने, कहीं नहीं किया। ये कह रहे हैं इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट हो रहे हैं, प्रचलित हो रहे हैं। ठीक है, आगे भी देखिए कहीं भी ये पैराग्राफ पूरा हमारा रैंसमवेयर से रिलेटेड है, लेकिन इस पूरे पैराग्राफ में कहीं भी मोस्ट ऐसे कॉमन करके तो नहीं यूज किया, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो साइबर क्रिमिनल यूज फिशिंग अटैक्स टू गेन एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये 5 क्वेश्चन देखिए कितने इजीली कर लिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फोर्थ इंफॉर्मेटिव, और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर थर्ड। तो पहले हमने पैसेज पढ़ लिया, उसका हिंदी में मीनिंग समझ लिया, एक ओवरऑल आइडिया लग गया हमको कि ये साइबर क्राइम और उससे अलग अलग टाइप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, और फिर हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, तो एसएससी के स्टेनोग्राफर के टीयर 2 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से टीयर 2 ही था शायद ये, बट एसएससी का स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम अक्टूबर 23 में ये आया था पैराग्राफ, ये पैसेज। ठीक, तो आशा है आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन के जो एसएससी ने लास्ट ईयर अपने एग्जाम में पूछे थे। ठीक है, हमने पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, हमने उसके बाद उसका हिंदी में मीनिंग समझा, फिर हमने 5 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लिए 100% एक्यूरेसी के साथ। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, आपको अभी सिर्फ मुझे देखना है कि क्या टेक्निक में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, और वही तरीका आपको भी अपनाना है। तो आप मेरे साथ बने रहे, हमने मिल के ये एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले किसी दिन हम लोग फिर एक लॉन्ग वीडियो शुरू करेंगे, फिर किसी एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।